अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एरोमेटिक खुशबूदार ज़र्दा बनाना आपको सिखाऊंगा अपने तरीके के साथ। कई लोग करते हैं चावल को उबाल के फिर इसमें शीरा बना के फिर शामिल करते हैं, ये दो वे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान रेसिपी बताऊंगा। ठीक है, मैं कोई चावल नहीं उबालूंगा, नमक शीरा तैयार करूंगा। बस आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ये खाने में बहुत मज़ेदार है और फुल एरोमेटिक होगी, फुल खुशबूदार होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने पूरी तैयारी करके यहाँ रखी हुई है। ज़र्दा चावल बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने जो होते हैं चाय वाले कप होते हैं मीडियम साइज़ के, बिल्कुल नाप के मैंने 2.5 कप के करीब मैंने चावल लिए हैं। इसे मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रखे हुए हैं खुले पानी के अंदर। और हमें चावलों के लिए 9 कप पानी चाहिए। मैं आपको कप दिखा दूंगा, आपने उस कप के साथ मेजर करके 9 कप पानी डालने हैं। 2 कप मैंने लिए चीनी और 5 से 6 टेबल स्पून हम लेंगे वेजिटेबल घी। दोस्तों रिकमेंड आपको करो, आपने वेजिटेबल घी इस्तेमाल करना है या आपने देसी घी इस्तेमाल करना है या वेजिटेबल घी। अगर आप तेल के साथ बनाएंगे तो आपका ज़र्दा अच्छा नहीं बनेगा, आपका जायका अच्छा नहीं आएगा बनेगा उसका। तो आपने ये घी इस्तेमाल करना है। 6 से 7 मैंने लौंगे ली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मेवा किशमिश ड्राई जो होते हैं अंगूर वो लिए खुश्क। 5 मैंने लिए सब्ज़ इलायची। 3 इंच के मैंने टुकड़े लिए दालचीनी और 3 टेबल स्पून के करीब ही मैंने कोकोनट लिया। मैंने स्लाइस में काट लिया इसे, अब आप छोटा छोटा पीसेस कर लें। और मैंने हाफ कप के करीब अशरफी का मुरब्बा लिया है, लाल और हरा। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया। दोस्तों ये बाज़ार में बहुत गंदे तरीके से इसे बनाया जाता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लीजिएगा। 4 से 5 चुटकी में चाहिए येलो फूड कलर, पीला रंग ज़र्दा। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोई और भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ज़र्दा बना रहे हैं तो ज़र्दा का मतलब है पीला रंग, तो ज़र्दा पीला ही अच्छा लगता है। दोस्तों ये है ज़ाफ़रान का एसेंस, 1/4 के करीब मैं इस्तेमाल करूँगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें, या फ्रेश भी आप ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। दोस्तों ये है केवड़ा, ये 1/4 में इस्तेमाल करूँगा। इन दोनों से जो शाही ज़र्दे का फ्लेवर आएगा जो हम शादियों में खाते हैं, इन दोनों एसेंसेस के साथ, केवड़ा एसेंस के साथ और ज़ाफ़रान एसेंस के साथ और सब्ज़ इलायची के साथ मिक्स होकर इसका शाही टेस्ट आएगा। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। नहीं जी दोस्तों, मैंने कढ़ाई के अंदर 5 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया है और ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने ये पूरी सेटिंग पास की है। आपने 9 गिलास पानी के ये वाले डालने हैं, कप सॉरी। चलिए दोस्तों तेल मैंने रखा हुआ मीडियम हीट के ऊपर। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालनी है, लौंग डालने हैं, और 3 इंच के 3 पीसेस मैंने दालचीनी के डालने हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने कड़कड़ा रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है सारा इसके अंदर आ जाए। नहीं जी दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर 9 कप पानी डालेंगे ये वाला, और हम ये चावलों वाला मैंने 9 कप पानी पहले ही इसमें डाला हुआ है, तो हम ये डाल देंगे इसके अंदर। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दोस्तों ये बहुत क्विक रेसिपी है, इसे बनाना बहुत आसान है। तो अब इसके अंदर हम 2 कप में चीनी डाल देंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों चीनी हमने डाल ली है। अब ये ज़रा बॉइलिंग पॉइंट पे आने दें और इसके अंदर हम अब शामिल करेंगे 1/4 मैंने लिया ज़ाफ़रान का एसेंस। अगर आपके पास फ्रेश ज़ाफ़रान तो फ्रेश डाल दें। 1/4 इसके अंदर केवड़ा एसेंस जाएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दोस्तों शर्फी का मुरब्बा और ये मेवे, खुश्क मेवे जो है, खुश्क अंगूर जो है हमारा, और कोकोनट हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हम दम पे रखेंगे चावलों को। इसे बॉयल आने दें, फिर इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे।
जी दोस्तों, हमारा जो बॉयल आने के करीब है। अब इसके अंदर हम 4 से 5 चुटकी पीला रंग डाल देंगे, येलो फूड कलर डाल देंगे। और ये कंपलसरी है क्योंकि जर्दे का रंग हमें पीला ही अच्छा लगता है, पीला ही चाहिए। इसे बॉइलिंग आने दें, फिर इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। नहीं जी दोस्तों, हमारा जो पानी बॉइलिंग पे आ गया। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। नहीं जी दोस्तों, मैंने चावल शामिल कर दिए, ये देखिए। और मैंने अब इसे खुला फुल हीट के ऊपर इसे पकाना है। जैसे ये थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हम इसे दम पे लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के। और 15 से 20 मिनट आपने चेक करना है। चावल आपके पक गए हैं तो आप उतार लीजिएगा। अगर नहीं पके तो आपने इस पर 1 कप नीम गर्म पानी या 1 कप गर्म पानी इसके ऊपर इस तरह करके डाल के फिर आप मज़ीद 5 से 10 मिनट दम के लिए छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, ये 1 पॉट किस्म की रेसिपी है। इसमें कोई हमने पहले पानी नहीं उबाले, ना कोई शीरा तैयार किया है। वो एक टफ़ मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है। इस तरीके से आप बनाइएगा, आपके चावल अच्छे बनेंगे। चलो दोस्तों, जैसे ही रिड्यूस होता है फिर हम इसके अंदर कोकोनट, किशमिश और अशरफी का मुरब्बा डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें शुगर शामिल करी है तो हम इसके अंदर यह पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया। ये देखिए हमारे चावल किस हालत में आ गए। तो अब हम इसके अंदर हम मुरब्बा जार डालेंगे और मेवे डालकर और कोकोनट डाल के इसे दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। इसके अंदर अशरफी का मुरब्बा डाल दें, मेवे डाल दें, कोकोनट डाल दें इसके अंदर। और दोस्तों, अब यहाँ एक और ऑप्शनल है, मैं बाद में डालूँगा। अगर आपने डालना तो डाल दीजिएगा, नहीं डालना तो मत डालिएगा। मैं इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून मेल्ट करके देसी घी खालस डालूँगा। चलिए इसे दम पे लगाते हैं। इतना पानी होना चाहिए 1 नाखून के बराबर आपका, और आपके ये चावल बहुत अच्छे बनेंगे। नहीं जी दोस्तों, हमारे ज़रदा चावल को पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो चेक करते हैं इसे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी को पिघला कर रखा हुआ है, हमने इसके ऊपर डाल देना है। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। दोस्तों, ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। इसे अब मज़ीद हम 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको प्लेट में निकाल के सर्विंग करके दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार, खुशबूदार, एरोमेटिक ज़रदा तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, सिंपल सा है। मैंने इसके अंदर कोई भी नट्स नहीं डाला। अगर आपको नट्स पसंद है तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। मुझे एज इट ये ज़्यादा अच्छा लगता है अशरफी मुरब्बे वाला। और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा आपको केवड़ा और सब्ज़ इलायची का, ज़ाफ़रान का। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो। और मेरे दूसरे चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब करें। हमारे दोनों चैनल के जो बेल आइकॉन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।